डियर स्टूडेंट जी, एमबीबीआई क्वेश्चन लाया हूँ, संपूर्ण क्रांति तीसरा अध्याय। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डीएसपी, इसमें मैं आपको बता दूं कि 70 क्वेश्चन का हल करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि सबका सब डीएसपी विषय हिंदी का क्लास 12 से एमबीबीआई क्वेश्चन है डीएसपी। टोटल का टोटल डीएसपी एमबीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए जिसका कि डीएसपी संपूर्ण क्रांति चैप्टर नंबर 3 डीएसपी जी, बिहार बोर्ड एग्जाम हो या फिर अदर कोई एग्जाम हो डीएसपी जी, सब में ये काम करता है डीएसपी। आइए स्टार्ट करते हैं और टोटल जानते हैं। जिसका डीएसपी संपूर्ण क्रांति का लेखक बोले तो जयप्रकाश नारायण, जिसे कि आप लोग जेपी भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर। और मैं बता दूँ डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि इसका देखिए ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं संपूर्ण क्रांति, सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा डिस्ट्रिक्ट कि यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन होगा कि लेखक कौन है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ये हो जाएगा। दूसरा बात होगा कि इसका जन्म कब हुआ, तो 11 अक्टूबर 1902। ठीक है, 11 अक्टूबर 1902। तीसरा नंबर ये क्वेश्चन होगा कि इसका मृत्यु कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था, ये भी पूछ सकता है, इस भी पूछ सकता है। तो 8 अक्टूबर, ठीक है, किताब के अनुसार 8 अक्टूबर 1979। ठीक है, 1979 में डीएसयू। ठीक है, 1979 में। उसके बाद डीएसयू जन्म स्थान कहाँ है, तो सीताब सीताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश जो है ना, बलिया जिला है। ठीक है, और बिहार के सारण जिला में जो है ना हुआ था। ठीक है, वो जो है जिले में फैला हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से उसका होता। देखिए पुरस्कार का पुस्तक बचपन में बाउल इसका नाम था, सबसे पहले ये भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, बाउल इसका नाम था। ठीक है, और इसे संक्षेप में जेपी कहते हैं। ठीक है, तो और भी जानकारी मैं आपको दूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, और अब इसके बारे में सारा जानकारी यहाँ से आपको मिल चुका है, जो भी चीज़ था। तो आइए डिस्ट्रिक्ट गठन सकता है। आइए सबसे पहले कहूँगा मैनचेस्टर सेंटर डिस्ट्रिक्ट, स्वागत है आपका क्लास 10 और 12 डिस्ट्रिक्ट दोनों पर आता हूँ। तो ये स्टार्ट पहला यहाँ पर दिया जो ना नीचे में डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दूँ, ये तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएंगे, और आंसर भी लिख करके रखा हूँ इसलिए कि मतलब आगचकाना वकाना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कन्फ्यूजन को दूर रखना है। तो डिस्ट्रिक्ट आइए 70 प्लस क्वेश्चन को फटाफट खींचेंगे, ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं देना है, ताकि जल्दी से मतलब हो जाए। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो आइए डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, और 2 मिनट हो चुका है। लोक देखिए किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता था, किसे लोक जयप्रकाश नारायण को डिस्ट्रिक्ट लोकनायक के नाम से जाना जाता था। गांधी जी, कवि जैसी, ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा जगह बी नंबर सही आंसर हो जाते हैं। बी नंबर डिस्ट्रिक्ट हमारा ये आंसर सही हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले यही क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर देखिए 8 अक्टूबर 1902 या फिर 11 अक्टूबर 1902। अब बताइए यहाँ पर इसमें कन्फ्यूजन हो गया कि जन्म कब होता है, तो 11 अक्टूबर 1902 डीएसटी, 11 अक्टूबर 1902 में, अभी जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर सही हो जाते हैं, ए नंबर। ठीक है, डीएसटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए नंबर हमारा सही हो जाता है 1902। ठीक है, 11 अक्टूबर। उसके बाद यहाँ डीएसटी के जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, डीएसटी लीलावती, अमरवती, प्रभा या फिर प्रभावती या प्रभा। ठीक है, तो डीएसटी में हमारा जो है प्रभावती देवी। ठीक है, प्रभावती देवी, सी नंबर सही हो जाते हैं करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रभावती देवी। ठीक है, प्रभावती देवी हमारा सही हो जाते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए सिन्हा जयप्रकाश जी को जी ना किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने के लिए से जो है ना प्रेमी एकदम से उसे मतलब मोटिवेशन की तरफ प्रेरणा मिली जो है कि। ठीक है, तो किसका जो है डीएसटी सुन करके, तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि स्वामी सत्यदेव था क्या, यहाँ पर देख लेते हैं डीएसटी स्वामी जो है ना सत्यदेव, हमारा बी नंबर सही करेक्ट आंसर हो जाते हैं, सत्यदेव। ठीक है, हमारा सही नंबर सी जो कि बी नंबर हो जाते हैं। ठीक है, सत्यदेव। उसके बाद डीएसटी हम देखते हैं कि फ्री प्रेस के मालिक कौन था डीएसटी, क्या था, शिवनाम आनंद, शायद सदा आनंद था, शायद देख लेते हैं डीएसटी, सदानंद आनंद। ठीक है, हमारा सी नंबर सही हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए डीएसटी जैसे देखिए यहाँ पर ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है किसको, सुरेंद्र दीक्षित, शीशा दीक्षित, हृदयलाल दीक्षित को किसे कहा जाता है, जयशंकर दीक्षित किसे कहा जाता है, डीएसटी शीला दीक्षित को कहा जाता है। ठीक है, हमारा बी नंबर डीएसटी सही आंसर हो जाते हैं। ठीक है, हमारा बी नंबर सही होते हैं। फटाफट आइए डीएसटी यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण जो है ना आईएससी का परीक्षा कहाँ से डीएसटी इन्होंने पास किया था, तो विश्वविद्यालय ये हिंदू विश्वविद्यालय, सी नंबर डीएसटी हमारा सही हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न ये यहाँ पर ये है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में हुआ था डीएसटी। यहाँ पर आंसर ना मेरा गलत लिखा गया है पीडीएफ में, 1925 हो गया है, जो कि ये ना गलत है। ठीक है, 1924 में हुआ, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई था। और तो और यहाँ पर जयप्रकाश नारायण का मार्क्सवाद कब हुआ था, ये भी डीएसटी 1924 में ही हुआ था। ठीक है, ये दोनों काम एक ही बार हुआ था 1924 में। ठीक है, वर्ष वो ना डेट अलग था। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए फणीश्वरनाथ रेणु का पुस्तक क्या था डीएसटी, यहाँ पर क्या था उसका जन्म कवि, ये हमारा सी नंबर सही हो जाएंगे डीएसटी। ठीक है, हमारा सी नंबर सही हो जाएंगे। उसके बाद ये डीएसटी 1974 में बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे डीएसटी बिहार प्रदेश के, क्या नाम था, तो हमारे ये ए नंबर सही हो जाएंगे। ठीक है, क्या नंबर हो जाते हैं, हमारे ए नंबर सही हो जाते हैं, सहाय गफूर कृष्णा शायद
था। तो यहाँ पर देख लेंगे, इसको थोड़ा डीएसपी आप देख लीजिएगा, शायद तो मेरे दोस्त से गफ्फूर ये हो जाते हैं, अब्दुल गफ्फूर हो जाते हैं, तो इसको जो है ना इसको रहने देते हैं पेंडिंग में, ठीक है। इसको ना आपको चेक कर लेना है गूगल पे, ठीक है। इसको गूगल पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पड़ेगा डीएसपी की, यहाँ पर ना ये भी यहाँ पर आंसर मेरा गलत हो चुका है कि जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम जो है ना डीएसपी बाउल था, ठीक है। सी नंबर हमारा सही हो जाएंगे, बाउल नाम था, ठीक है, हमारा सी नंबर सही हो जाएंगे। पीडीएफ में उल्टा हो गया, यहाँ पर मोनू लिखा गया है, ठीक है, मोनू, ठीक है, ये ना गलत हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जयप्रकाश नारायण ने जी किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, 1974 में किया था, 1974 में किया था। तो यहाँ तो 1970 दे दिया है, तो इसको भी देख लेना है, ठीक है। 1974 में किया था, मुझे तो पूरा मिनिमम है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा यहाँ पर ये भी कन्फ्यूजन दे दिया है, एक दो पीडीएफ बनाने में उल्टा पुल्टा आंसर कैसे आ गया पता नहीं। तो इसको भी जो है ना आपको गूगल में सर्च करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं, बट ये ना कन्फ्यूजन वाली बात हो गई, इसीलिए से 1974 होनी चाहिए, बट देख लेते हैं, ठीक है। इसको जो है ना गूगल में देख लेना है, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में बता दूंगा इसका आंसर। तो आइए, जयप्रकाश नारायण का पिताजी का क्या नाम था, हरदयाल नाम था डीएसपी। आइए देख लेते हैं यहाँ पर फटाक से, हरदयाल नाम था, ठीक है। हमारा जो है ना बी नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाते हैं, ठीक है। बी नंबर हमारा डिस्ट्रिक्ट सही आंसर हो जाते हैं। और अगला प्रश्न, लेनिन की मृत्यु डिस्ट्रिक्ट कब हुआ था, तो ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ 1936 में, ठीक है। 1936 में इन्होंने जो है ना ये मृत्यु हो गया था, ठीक है, ये सही है। और अगला प्रश्न डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं यहाँ पर, दिनकर जी का किस लिए से प्रसिद्ध है, किस लिए से प्रसिद्ध था, जिसे साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए, स्मृति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखक के लिए, साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए से, संगीत के लिए दिया हुआ आंसर में, तो संगीत के लिए रहने देते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण के भारत की जनता किस नाम से जाना जाता है डीएसपी। आपको पता है कि इन्होंने जनता देश नायक समाज लोक नायक के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर देख समाज नायक, ओ समाज नायक, सही बात है, ये भी समाज को मतलब ये जो है ना एक अच्छा नायक दिखा रहा, तो समाज नायक हमारे ए नंबर सही हो जाते हैं, ठीक है। हमारा ना ये सही ए नंबर हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण कहाँ पर हुआ था डीएसपी। यहाँ पर देख सकते हैं पटना में 5 जून, ये पटना में जो है ना हुआ था 5 जून, ठीक है, 5 जून 1974 में, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं डीएसपी आंसर में हमारा पटना 5 जून 1974, जैसा डीएसपी वहाँ पर मैंने आपको कहा था 1900 जो हुआ था ना भाषण हुआ था जो यहाँ पर देखिए 1974 है ना, यही आंसर डीएसपी यहाँ पर होने का था, यही आंसर डीएसपी यहाँ पर होने का था, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको देखा, जयप्रकाश नारायण के पिता हो गया। और अगला प्रश्न यहाँ, जयप्रकाश नारायण किस छात्र आंदोलन जो डीएसपी हुआ था नेतृत्व, यहाँ पर 1974, यही वाला डीएसपी, ये गलत है और ये 1974 सही है, ठीक है। एक ही दिन ये और वो दोनों क्वेश्चन एक ही है डीएसपी, बस बदला हुआ है, ठीक है। तो वही आंसर यहाँ पर 1974 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है। आपको देखने की जरूरत 1974 ही होगा, ठीक है, 1974 होगा, 5 जून पटना में हुआ था, ठीक है। उसके बाद डीएसपी यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न की रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना था। ये तो रिकॉन्स्ट्रक्शन तो जयप्रकाश नारायण का चल रहा है, तो जयप्रकाश नारायण का ही होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, डीएसपी की प्रजा सोसाइटी जो होते हैं, सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था। तो इसका जो सोसाइटी का जो सोशलिस्ट गठन था 1952 दिया हुआ डीएसपी, तो 1952 ही हो जाएगा, 52, ठीक है, 1952 ही हो जाएगा। और अगला प्रश्न की, जयप्रकाश नारायण के भारत रत्न का उपाधि कब दिया गया था डीएसपी, ये भी उसी समय दिया गया था, 1998 डीएसपी दिया हुआ, ठीक है, 98, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, उवैसी की रचना कौन है, तो उवैसी की रचना ये भी डीएसपी रामधारी सिंह दिनकर, बहुत ही एमवीआई क्वेश्चन है डीएसपी ये वाला, ठीक है। हमारा ए नंबर सही हो जाते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, माटी की मूर्ति रचना किसे कहते हैं डीएसपी, ये भी अजीब का क्वेश्चन है, तो ये भी देख लेते हैं। आरसी प्रसाद लिखा हुआ है, तो रहने देते हैं आरसी प्रसाद, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, डी नंबर सही हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये ना बी नंबर रामवृक्ष बेनीपुरी का होगा, ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी का होगा, यहाँ तो डी नंबर तो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ना बी नंबर सही हो जाएंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था अभी ना जाने किसे मिलो इस देश को, मतलब आगे जो है ना जनता को जाना है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसमें हमारा ना सही नंबर सी हो जाते हैं, ठीक है, हमारा सही नंबर सी हो जाते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था डीएसपी, बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था, जो कि वहाँ पर लेके गया था, ठीक है। और अभी इससे महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन आने वाले डीएसपी। और यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण का किसका दलाल कहा जाता था डीएसपी, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका का जो है ना दलाल कहा जाता था डीएसपी, दलाल कहा जाता था अमेरिका का, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण के सुव्यवस्था व निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था डीएसपी, रहमान इरफान कबूल रहमान डॉक्टर रहमान नाम था डीएसपी, यहाँ देख सकते हैं, हमारा ना ए नंबर सही हो जाएंगे, ठीक है।
अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं डीएसयू, किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मिलती, ये तो हो गया जवाहरलाल नेहरू वाला, ठीक है, ये तो हो गया। किस अस्पताल में निधन हुआ था, तो आपको पता ही है, बी नरसिंह हमारा बी नंबर सही हो जाना, ये भी क्वेश्चन हो गया। जयप्रकाश नारायण किसका दलाल कहा जाता है डीएसयू, तो अमेरिका का दलाल कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन हो गया। जयप्रकाश नारायण का स्वच्छता निगरानी के लिए सुतो रहमान, ये भी तो हमारा ए नंबर सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किसके भाषण सुनकर अमेरिका जाने के लिए तो वह आता है, स्वामी सत्यदेव का हुआ था ऋषिकेश, ठीक है, स्वामी सत्यदेव, बी नंबर सही हो जाएंगे आंसर। फ्री फॉरेस्ट मालिक कौन था, ये भी तो हो ही चुका ऋषिकेश, ठीक है, हमारे ये भी जो सदानंद जी लिखा हुआ था, सदानंद जी का हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बैरन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो मुंशी शंकर दीक्षित को कहा जाता है। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने ऐसी कहाँ से, हिंदू हिंदू हमारा सी नंबर हो जाएंगे, हिंदू विश्वविद्यालय से किया गया था, ठीक है, पाठ्य से किया गया था। यहाँ तो बी नंबर दे रहा है, बिहार पाठ्य से किया गया देखा। तो हमारा लेनिन की मृत्यु ऋषि आपको पता ही कि 1900 लेनिन की मृत्यु, और ये तो 1924 में, ये भी हो जाएगा, ठीक है, 1924 में। जयप्रकाश नारायण का मकसद कब बना था, तो ये भी 1924 में हो जाएगा डीएसयू, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु, ये भी हो चुका है, ठीक है, ये भी मेला आंचल दे रहा है, तो ये भी कहानी खत्म। 1974 में मध्य प्रदेश, अब्दुल गफ्फार डीएसयू, ये क्वेश्चन मैंने आपको जो वहाँ पर बताया था डीएसयू की अब्दुल गफ्फार होगा, वहाँ पर ना आंसर ये गलत था, ठीक है, आंसर वहाँ पर ए नंबर का गलत था, ठीक है, ये हमारा सही आंसर था डीएसयू ये वाला, ठीक है, हमारा वहाँ वाला गलत था, अब्दुल गफ्फार जैसे मैंने आपको कहा था डीएसयू ये हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, कोसी लोकनाथ के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश इनका जन्म कब हुआ था, तो डीएसयू आपको यहाँ पर पता ही है कि 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था डीएसयू आपको पता ही है, प्रभावती देवी, ठीक है, प्रभावती देवी। सो डिस्कम्स, ये भी जयप्रकाश नारायण का, ये भी प्रजा सोसाइटी, ये भी डीएसयू पता है। जयप्रकाश नारायण का भारत रत्न के उपाधि 1998 में दिया गया, ये भी उबैंसी की रचना का रामधारी सिंह दिनकर, ये भी हो चुका है। माटी की मूर्तें डीएसयू, ये भी पता चल चुका है, रामबृज बेनीपुर। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साहित्य रचना के लिए डीएसयू प्रसिद्ध है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के भारत के जनता के नाम से किस नाम से, तो यहाँ पर लोक नायक के नाम से जाना जाता था डीएसयू, वहाँ पर समाज नायक लिखा हुआ तो वो गलत था, ठीक है, वो ना गलत आ गया था किसी वजह से, ये हमारा लोक नायक के वजह से जी, ठीक है, सही है, ठीक है। उसके बाद ये पटना में हुआ था, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, डीएसयू जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था डीएसयू, बहुत MBI सी नंबर हमारा हो जाएंगे, सी नंबर बाउल, ठीक है, बहुत अच्छा, मैंने आपको पहले शुरू में बताया था डीएसयू, ठीक है। उसके बाद ये जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र किया था ये आंदोलन, 1974 में छात्र साल आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था आंदोलन का, ठीक है, 1976 के साल 7 में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था, हरदयाल नाम था डीएसयू, ये तो हरदयाल नाम। जयप्रकाश नारायण के रचिता पाठ का नाम क्या था, तो संपूर्ण क्रांति था डीएसयू, सी नंबर सही हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति क्या है, ये एक जो है नेताबाजी और नेताबाजी है डीएसयू जी, ठीक है, हालांकि नेताबाजी दिया हुआ, बट ये ना एक मतलब एक लड़ाई होती संपूर्ण क्रांति है एक तरह से, बट नेताओं वाला जो है ना, तो नेताओं हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति किसका देना है, तो जयप्रकाश नारायण का दिया हुआ है। उसके बाद ये संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, जयप्रकाश नारायण का दिया हुआ है इसमें। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ, सीताम दियारा में हुआ था, आपको वो लिख देना। 1974 में छात्र आंदोलन नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ, कब हुई, तो 1974 में हुआ था इसमें, ठीक है, 5 जून 1974। जयप्रकाश नारायण के समाज सेवा के लिए इस पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो नोबेल मैक्सिमम से शायद दिया गया था डीएसयू ने, यहाँ से देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को समाजवादी के लिए क्या दिया गया था, तो हमारे यहाँ पर आंसर में मैक्सिमम सम्मान दिया गया था डीएसयू। ईश्वर अध्ययन, जयप्रकाश नारायण का मद्रास के लिए किस लिए 7वें रुके हुए थे, तो ईश्वर अय्यर के नाम, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में था डीएसयू, नई पीढ़ियों के हाथों में है, नई पीढ़ियों के हाथों में है। दिनकर जी के किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, तो रामनाथ जी गोयनका को पड़ा था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था डीएसयू, तो वो भी जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के बिहार परीक्षा से पास किया था, कौन ISC के परीक्षा किया गया था, तो ISC का दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुंह से जयप्रकाश नारायण नहीं होता, तो क्या होता डीएसयू यहाँ पर दीक्षित जी से के मुंह से सुना था पुलिस ने, अधिकारियों ने, ठीक है। डीएसयू अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता का ठोस मानते हैं, तो अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता को ठोस मानते हैं डीएसयू, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से जयप्रकाश नारायण को किसको भाई मानते हैं, जवाहरलाल नेहरू को लेते हैं, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। डीएसयू यहाँ पर मेरा इतना ही प्रश्न था, और सॉरी मैंने कर दिया है 69 डीएसयू यहाँ पर था, ठीक है।
70+ के पास मैंने टारगेट रखा था, पता नहीं और कहाँ चला गया। डिस्टिंग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। ए टू जेड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इससे भी अच्छा अगला वीडियो आने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ना इधर-उधर हो गया था पीडीएफ, ठीक है। तो अगला बार मैं ध्यान रखूँगा तो ये अच्छे-अच्छे आपको मिलेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए डीएसपी मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। इससे पहले जो भी कोई प्रश्न है, ठीक है, तो वो सारे वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, जाकर ढूँढ सकते हैं ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।